sponsored by Equal the Right One and Choic World Class Grinding Solutions। नमस्कार। शिक्षा किसी भी समाज के विकास और प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण आधार होती है। यह व्यक्ति को ज्ञान, समझ और सही दिशा प्रदान करती है। किसी क्षेत्र की उन्नति का स्तर वहां के शिक्षा व्यवस्था से ही पता चलता है। रेवाड़ी के विकास में शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ कई विद्यालय, महाविद्यालय और शैक्षणिक संस्थान स्थापित हैं, जो विद्यार्थियों को अच्छे शिक्षा प्रदान करते हैं। शिक्षा के माध्यम से रेवाड़ी के विद्यार्थी विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं और अपने शहर का नाम रोशन कर रहे हैं। शिक्षा लोगों को जागरूक बनाती है और उन्हें अपने अधिकारों और कर्तव्य के प्रति सचेत करती है। रेवाड़ी में शिक्षा के कारण सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को भी बढ़ावा मिला है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि रेवाड़ी के विकास और प्रगति में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो चलिए आज जानते हैं रेवाड़ी स्थित विश्वकर्मा शिक्षा समिति के बारे में। किसी भी समाज की प्रगति का आधार शिक्षा होती है। जब समाज के लोग मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हैं तो वह संस्था केवल एक विद्यालय नहीं रहती, बल्कि समाज की अमूल्य धरोहर बन जाती है। ऐसी एक महत्वपूर्ण धरोहर है विश्वकर्मा शिक्षा समिति और उसके अंतर्गत संचालित विश्वकर्मा सीनियर सेकेंडरी स्कूल। विश्वकर्मा शिक्षा समिति का गठन वर्ष 1965 में समाज के सहयोग और बुजुर्गों के आशीर्वाद से किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य समाज के विशेषकर गरीब और जरूरतमंद बच्चों को अच्छी एवं सुलभ शिक्षा प्रदान करना था। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए विश्वकर्मा सीनियर सेकेंडरी स्कूल की स्थापना की गई, जिसे नर्सरी से लेकर +2 तक हरियाणा शिक्षा बोर्ड से स्थायी मान्यता प्राप्त है। यहाँ समाज के हर वर्ग के बच्चों को, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को कम शुल्क में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का निरंतर प्रयास किया जाता है। विश्वकर्मा शिक्षा समिति के अंतर्गत जो स्कूल चल रहा है वो हमारी समाज स्कूल को जांगड़ी समाज स्कूल को चला रहा है 1965 से। 1965 में विश्वकर्मा शिक्षा समिति का गठन हुआ। उनका समाज का उद्देश्य था कि गरीब बच्चों को, हमारे समाज के बच्चों को हम अच्छी शिक्षा मुहैया करा सकें। इसलिए उन्होंने ये जमीन स्कूल को इस प्रॉपर्टी को उन्होंने खरीदा। समाज के सभी सहयोग से, बड़ों के आशीर्वाद से इस संस्था को निर्माण हुआ और जब से संस्था ये चली रही है सब जांगड़ी समाज के सहयोग से। समिति के गठन के बाद से विद्यालय के संचालन के लिए समय समय पर विभिन्न समाज सेवी व्यक्तियों को प्रधान, सचिव और अन्य पदों की जिम्मेदारी सौंपी जाती रही है। समाज के बुजुर्गों द्वारा स्थापित यह संस्था आज एक वटवृक्ष के तरह विकसित हो चुकी है, जिसकी छाया में अनेक बच्चों ने शिक्षा प्राप्त कर अपने जीवन को सफल बनाया है। वर्तमान में विद्यालय में हाई स्कूल विंग और प्राइमरी विंग संचालित है तथा लगभग 30 कमरों की व्यवस्था उपलब्ध है। गोकलगढ़ की सीमा में स्थित विद्यालय के मैदान में निर्माण कार्य भी जारी है और भविष्य में इसे और विकसित कर CBSE बोर्ड के अंतर्गत एक नई आधुनिक विद्यालय भवन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं विश्वकर्मा टुडे के सभी दर्शकों को, खासकर हमारे संपादक महोदय जी को और इनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने एक सामाजिक धरोहर के रूप में समाज की विभिन्न धरोहर, चाहे हमारे स्कूल्स हैं, विभिन्न स्कूल्स, धर्मशालाएं, मंदिर, उनका एक लेखा जोखा समाज के सामने प्रस्तुत करने का, हमारी नई पीढ़ी को उसके बारे में, अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, अपनी संस्कृति की पहचान करने के लिए जो चीज़ें दी है, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। विश्वकर्मा शिक्षा समिति के तहत ये विश्वकर्मा सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो नर्सरी से लेकर +2 तक हरियाणा शिक्षा बोर्ड से स्थायी मान्यता प्राप्त है और इसमें तीनों स्काय, कला, वाणिज्य और साइंस की पढ़ाई हम समाज के हर वर्गों से, खासकर गरीब तबकों के बच्चों को यहाँ अच्छी शिक्षा कम फीस के अंदर हम देने की कोशिश समाज के सहयोग से
लगातार 1965 से करते आए हैं। 1965 में समिति का गठन हुआ। उसके बाद में 3-3 साल के लिए विभिन्न समाज के संस्थाएं, विभिन्न समाज के मैनेज के रूप में अनेक लोग जो हैं इसके प्रधान बने, सेक्रेटरी बने, एक मैनेजमेंट कमेटी के रूप में इनको चलाने का प्रयास करा। आज हमारे समाज के बुजुर्गों की जो ये धरोहर है, ये वट वृक्ष है जिसको हमें संभालने का मौका मिला। वर्तमान में हमारे शिक्षा समिति के अध्यक्ष श्री हेमंत कुमार जी के मार्गदर्शन में विश्वकर्मा शिक्षा समिति ने पिछले कई सालों से निरंतर प्रयास, समाज का प्रयास, सरकार के सहयोग से हमने अनेक चीज़ें इसमें करने की कोशिश करी। हाल ही में विश्वकर्मा स्कूल का ग्राउंड जो गोकलगढ़ की सीमा में स्थित है, उसके पर भी कंस्ट्रक्शन सिविल वर्क का कार्य पुरजोर से लगातार जारी है और कोशिश करेंगे कि हम समाज को आने वाले समय के अंदर एक नई बिल्डिंग, एक स्कूल जो CBSE बोर्ड के तहत काम करेगा, उसको हम देने का प्रयास करेंगे। ये सभी आप सभी के समाज के सहयोग से ही संभव हो पाया है। वर्तमान में हमारे पास एक हाई स्कूल विंग है, एक प्राइमरी विंग है। इसमें लगभग हमारे 30 कमरे के आसपास हमारे पास साधन है जो पुरखों की धरोहर के रूप में मैनेजमेंट इनको समय समय पर संभालती रही है। हर साल हम वार्षिकोत्सव करने की कोशिश करते हैं। स्कूल के अंदर कम सा साधन होते हुए भी कोशिश करते हैं कि हम पब्लिक स्कूलों से इसकी प्रेरणा लेते हुए, उनके पदनी चिन्हों पर चलते हुए हम अच्छी से अच्छी शिक्षा मुहैया कराने की कोशिश करते रहें। बहुत ही कम फीस के अंदर जो है हम शिक्षा गरीब तबकों के, गरीब समाज के लोगों के बच्चों को, जो मजदूरी दिहाड़ी वर्ग के हैं, जिनके पास रोटी खाने में भी दिक्कत होती है, उनको भी हम शिक्षा से वंचित ना रहे। सबका साथ, सबका विकास, सबको शिक्षा मिले, इसी के ऊपर हमारी विश्वकर्मा शिक्षा समिति निरंतर 1965 से आज तक बच्चों के अपने समाज के सहयोग से, बड़ों के आशीर्वाद से निरंतर प्रयास कर रही है और करती रहेगी। इसी शब्दों के साथ मैं विश्वकर्मा टुडे का पुनः धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। कम शुल्क में शिक्षा प्रदान कर मजदूर वर्ग और गरीब परिवारों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ना इस संस्था का सबसे बड़ा योगदान है। इस प्रकार विश्वकर्मा शिक्षा समिति और उनसे जुड़ा यह विद्यालय समाज के लिए केवल एक शैक्षणिक संस्था नहीं, बल्कि एक प्रेरणादायक धरोहर के रूप में आज भी समाज की सेवा कर रहा है। तो आज आप लोगों ने रेवाड़ी के विश्वकर्मा शिक्षा समिति के बारे में जाना। ऐसी और जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप आने वाली धरोहरों को जान सकें और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले सोमवार एक नई धरोहर के साथ। तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाजत। This program is sponsored by Equal the Right One and Choilik World Class Grinding Solutions.